पुरुषाक्ष श्रेष्ठो मानी मान परायण आर्राधहरम भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे। दर्शन आता है कि रावण जो भगवान शिव का अनन्य भक्त हुआ, उसने ऐसी शिव की आराधना की कि शिव को अपने वशीभूत कर लिया, अपने लिए प्रसन्न कर लिया। ऐसी आराधना थी, गर्मी में, सर्दी में, हिम में, जल में, तब सब तरफ उसने बड़ी तप किए। और तप करके जब महादेव को प्रसन्न कर लिया, महादेव जब प्रसन्न हो गए तो सब आया तो क्या करने लगा, अपने सर काट के भगवान को चढ़ाने लगा। एक काटा, दो काटे, बार बार भगवान जोड़ देते, 10 बार कर दिया। भगवान ने कहा कब तक करेगा। भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर उससे कहते हैं मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, बता तू क्या चाहता है। तो रावण, देखिए, व्यक्ति कई बार यश हो सकता है, कई बार व्यक्ति को धन मिल सकता है, कई बार हो सकता है अच्छी मेहनत कर ले, अच्छी नौकरी मिल सकता है, अच्छा पद मिलता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन गुण और धर्म इतनी तेजी से बदल जाए, संस्कार बदल जाए, ये जरूरी नहीं होता। रावण एक महापंडित था, लेकिन उसे उसका अहंकार था। ध्यान रखना, कोई भी अहंकार आपका पतन जरूर कराएगा। अहंकार पतन कराता है। कोई अहंकार, हमारे यहां एक दर्शन आता है, कर्म योगी सो राजभोगी, सुना होगा आपने। कर्म योगी सो राजभोगी और राजभोगी सो नरक भोगी। कई लोग सोचते हैं ये क्या मसला है भाई, कर्म योगी है तो ठीक है, वो राज भोगेगा, लेकिन राज जब मिलाई है भोगने के लिए तो फिर वो नरक में काहे को जाएगा। क्यों जाएगा? जो राज भोगते हुए अपने आप को राजा मानने का अहंकार कर लेगा वो नरक में जाएगा। जो राजा होते हुए भी अपने आप को सेवक समझे वो राज ही भोगेगा। लेकिन जिसने ये अहंकार कर लिया, मैं राजा, मैं ही करने वाला, सब मेरे अधीन, वो नरक जाएगा। रावण के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। रावण, भगवान जब प्रसन्न हुए तो रावण कहता है काम करो, मैं कहां रोज रोज यहां आऊंगा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। बोला कहां चले? बोले मेरी लंका, रोज आपका पूजन करूंगा। कई बार भक्त ये सोचते हैं कि हमने भगवान को खरीद लिया। कई बार चेला भी ये सोचते हैं। कई बार कई सारे जो शिष्य परिकर में जो चेला होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हमने महंगी चीज दी है, हमने महंगा भंडारा करवाया है, हमने ऐसा किया है तो हमारी ज्यादा सुनी जाएगी। ये रावण के साथ यही हुआ। बोला अब तो भगवान हमारे हैं, हमने जीत लिया। दर्शन आता है कि भगवान कहते हैं भैया ऐसा तो संभव नहीं है। अंतो गत्वा, भगवान ने अपने अंदर से प्रकट किया लिंगम, और वो लिंगम उसको देकर कहते हैं कि मेरे स्थान पर तू यह ले जा, ये मैं ही हूं। जानकार तो था, ज्ञानी तो था, बोला हाँ आप ही। अब भगवान ने इसमें एक शर्त डाल दी, देख भैया ऐसा है कि रास्ते में तू लंका तक जा रहा है, पहली बात तो तुझे पैदल जाना पड़ेगा, तू वायुयान से नहीं जाएगा, तू माया से नहीं जाएगा, जाएगा तो तू पैदल जाएगा। रावण कहता है हाँ कौन सी बड़ी बात है। अब बोला मुझे कहीं भी तू भूमि स्पर्श नहीं कराएगा, अगर तूने मुझे कहीं भूमि स्पर्श करा दिया तो मैं वहीं पर जड़ हो जाऊंगा, वहीं को उसी स्थान को मैं अपना स्थान मान लूंगा। रावण ने कहा ठीक है। अब भगवान ने कहा ठीक तो है, अभी हम आगे देखते। दर्शन आता है, रावण चलता गया। आज जहां वैद्यनाथ जी दिव्य दर्शन दे रहे हैं, उसी स्थान पर भगवान ने ही अपने स्वरूप को प्रकट किया, और प्रकट करके वहां सामने से ऐसे जाने लगे और इनको लघु शंका का संकेत करा दिया। रावण जैसा व्यक्ति जिसके पैरों में काल पड़ा रहता हो, उसको क्या लघु शंका और क्या शंका, लेकिन भगवान की माया है और उसको लघु शंका बड़ी तीव्रता होने लगी। इतने में सामने व्यक्ति, अरे इधर अष्टपुष्ट, भगवान ने अपने आप, भगवान तो वैसे ही बोले बाबा, तो देखो भैया जाए नहीं चिंता, वो अष्टपुष्ट रहेगा, मस्त रहेगा। किसी को सुखाना है तो उसको चिंता दे दो,
बेचारा सूख जाएगा। जब रावण ने देखा हाँ ये संभाल सकता है, इधर आओ कुछ देर के लिए इसको पकड़ो, हम लघु शंका करके आते हैं। अब सिर्फ लघु शंका वाला मामला नहीं है, ये भी है लघु शंका के बाद स्नान भी करना है और नीचे मत रखना। बोला ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, हम कर लेते हैं। पकड़ लोगे? बोला पकड़ाओ। बड़े आसानी से पकड़ लिया। रावण कह रहा वाह भाई वाह, हम साथ हम हमारे पसीने निकल रहे, बड़े आराम से ले रखा है इसने। रावण गया, हमारे भोले बाबा ने अपना काम कर दिया, भूमि पर रख दिया और अंतर ध्यान हो गए। रावण दौड़ा दौड़ा आया, जब आया तो उसने देखा ये क्या हुआ, देखा तो बाबा बैद्यनाथ की जय विराजमान हो गए बाबा। और इतना दिव्य दर्शन, अब वो गोप के रूप में आए थे। बोला भूमि पे रखना नहीं, और भगवान तब वहां वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रकट होते हैं। भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। देवता घबरा गए थे। इंद्र ने नारद जी को बताया कि रावण का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, इसका अहंकार थोड़ा कम करो। तो कहते हैं एक बार नारद जी भगवान महाकाल की आज्ञा से उनके पास पहुंचे और श्री नारद जी उनसे कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि रावण तुम्हारे अंदर बल तो बहुत है, शिव बहुत छलिया भी है, तुमने शिव पर भरोसा तो कर लिया, लेकिन थोड़ा समझो शिव ने तुम्हें कुछ दे दिया, तुमने चेक किया? बोला मतलब? बोला इतना जो तुमने बल और ऐश्वर्य मांगा है, क्या वास्तव में तुम्हें मिला है? रावण कहने लगे कि नारद जी बात तो सही है। बोला इसको चेक करो। बोला तो कहां चेक करूं? बोला जहां से लिया वही चेक कर लो ना, कैलाश को उठा के देखो, इतना ताकत तुम में है, अगर दी है तो होगी तो उठा लोगे। रावण पहुंचा वापस कैलाश और उसने कैलाश को उठाया, इसमें कोई दो बात नहीं है। उठाया तो कैलाश पे जब गर्जना पैदा हुई तो महादेवी बैठे हैं, जब ऐसे ऐसे हिले तो महादेवी पूछती हैं ये क्या हो रहा है? महादेवी कहते हैं अरे भैया वो भक्त है। बोला ऐसा कैसा भक्त? महादेवी नाराज हुई और बोले ऐसी ताकत देने से क्या मतलब है जो खुद का नुकसान हो जाए। जब महादेवी, अब देखो श्रीमती जी नाराज हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा देवी क्या करें? बोले इसको तुरंत श्राप दो। और दर्शन आता है कि रावण की जो स्थिति थी, नारायण के कहने पे वो कार्य हो गया और कैलाश को उखाड़ने की चर्चा थी। पार्वती जी ने व्यंग करते हुए शिव जी से कहा कि आपसे आपके समान बल का आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहा है वो इसको गलत उपयोग कर सकता है। आज आपके खिलाफ कर रहा है, कल को लोगों के खिलाफ करेगा, इसको शांत कीजिए। शिव जी ने श्राप दिया कि जल्द ही तुझे समाप्त करने वाला प्रकट होगा। ये किसके लिए कहा था? भगवान श्री राम के लिए।